गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्ते ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम्। ओम शांति। तो ये एक मंत्र कल हम देख रहे थे वरुण देवता का। वरुण होता है जो वृणोति दिशत है, वृणोति आच्छादयति अंतरिक्षम। या जिसका वर्ण किया जाए वो भी वरुण हो सकता है। जो वर्ण करता है वो वरुण। वृणोति दिशत है, वृणोति आच्छादयति, वृष्टि कारक वायु इन्होंने दिया है। और इसमें एक कबंध शब्द आया। कबंध वैसे धड़ को कहते हैं। नीचीन वारम वरुणा कबंधम प्रससर्ज रोदसी अंतरिक्षम तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा यवम न वृष्टि विनति भूय। यवम न, यवम इव, न का अर्थ इव है। वृष्टि विनति भूमा, विनति भूमा, भूमा है भूमि में। भूमा, भूमा का अर्थ भूमि, भूमा का अर्थ भूमि में। कबंध मेघ, क्योंकि कवन का अर्थ कवन, कवनम उदकम, और वो जिसमें धारण किया जाए कबंध मेघ। ये दो अर्थ की है। उदकम अभी कबंधम उच्यते बंधिर अनिभृत, बंधिर अनिभृतत्वे कम अनिभृतम च। बंध धातु दर्शनार्थ, निभृत मानी गुप्त, अदृश्य। और अनिभृतत्वे, जब के अनिभृतत्व में। बंधी अनिभृतत्वे कम अनिभृतम च। और एक अर्थ कवनम उदकम भवति तद अस्मिन् धीयते। और नीचीन वारम वरुणा कबंधम मेघम। वरुणा नीचीन वारम कबंधम, वरुण वायु नीचे द्वार वाले नीचीन वारम मेघ को, रोदसी अंतरिक्षम, प्रससर्ज अंतरिक्ष और पृथ्वी की ओर, विशेषतः अंतरिक्ष की ओर उत्पन्न करता है। तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा, सब औषधि वनस्पतियों प्राणियों का राजा। तेन उससे, वह वरुण, वरुण वायु नीचे द्वार वाले मेघ को प्रससर्ज छोड़ देता है पृथ्वी की ओर, अंतरिक्ष और पृथ्वी की ओर छोड़ देता है। तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा यवम न, जैसे कोई कृषक उगने और फलने के लिए यव आदि को जल से सींचता है। यवमी, जैसे कोई कृषक पानी देता है ना जौ के खेत में, वैसे ही वृष्टि भूमा विनती, उत्पन्न वृष्टि सारी भूमि को गीला कर देती है। तो कबंध का निर्वचन लिखा है नीचीन द्वारम वरुणम, नीचीन वारम द्वारम। द का लोप कर दिया तो वारम हो गया, छांदस वर्ण लोप। कबंधम मेघम कवनम उदकम तदस्मिन् दीयते, उदकम अभी कबंधम उच्यते। सीधा उदक को भी कबंध कहते हैं। कबंध मेघ को कहते हैं और कबंध उदक को कहते हैं।
कवनम उदकम भवति तदस्मिन् धीयते, अस्मिन् मेघे धीयते। और उदकम अभी कबंधम उच्यते बंधिर अनिवृतत्वे। कैसे हुआ? कबंध का अर्थ उदक कैसे हुआ? तो इसको दिखाया, जल का बंध सुखकारी और बंध दृश्य होता है। तो यह बंध धातु दर्शनार्थक है। निभृत गुप्त अदृश्य। जल सुखकारी और बंध दृश्य होता है। यहाँ बंध धातु दर्शनार्थक है। निभृत गुप्त अदृश्य भूमा अंतरिक्षम। प्रसृजति द्यावा पृथिव्यो च अंतरिक्षम च महत्वेन तेन सर्वस्य भुवनस्य राजा यवमिव वृष्टिर्विनत्ति भूमिम। भूमा भूमिम का वाचक है। निभृत चुपचाप होता है। बंधिर अनिभृतत्वे। उदगम कबंधम उच्यते। बंध जो है, कबंध में जो बंध है वो अनिभृतत्व, उसके खुलेपन को बताएगा। निभृत कम अनिभृतम से, जब है वो अनिभृत है, दिखाई दे रहा है। निभृत तो हो गया गुप्त और अनिभृत हो गया प्रकट। तो कम अनिभृतम से प्रसृजति द्यावा पृथिव्यो अंतरिक्षम से महत्वेन। रोदसी का अर्थ द्यावा पृथ्वी और अंतरिक्षम। प्रसृजति अंतरिक्ष खूब बढ़ा हुआ दिखाई देता है। अनिभृतत्वे माने दर्शन अर्थ वाला कह सकते हैं। दर्शन निभृत माने गुप्त और अनिभृत अर्थात प्रकट दर्शन। तस्य ऐसा प्रभवति तमु सुसमना गिरा पितॄणां च मन्मथी नाभाकस्य प्रशस्त वीर्य सिंधुना उपोदये सप्तस्वसा मध्यमो नभन्तामन्य के समय। न भंतामन्य के समय दूसरे, न भंताम न भंताम अन्य के समय, माँ भुवन अन्य के सर्वे। अन्य शब्द से अगस प्रत्यय कर दिया तो अन्य के बन गया। अन्य सब, अन्य कौन है? जो शत्रु है। यो नो द्विषंति दुर्धिया पाप दिया। पाप बुद्धि वाले जो हमसे द्वेष करते हैं, पाप संकल्प वाले हमसे द्वेष करते हैं, वो सब न भनता, वो दिखाई ना दे। वो शत्रु, बुरे संकल्प, पाप दिया, बहुत सारे अर्थ हो गए अन्य के शब्द से। दुष्ट बुद्धि वाले। न भंताम आभुवन अर्थ कर दिया। न भंताम अन्य के समय, अन्य सब, समय माने सब, अन्य सब न भंताम माँ भुवन प्रकाशित न हो, आदित्य हो, न भंताम। हमारा जो अनिष्ट करते हैं ऐसे संकल्प, पाप संकल्प, पाप बुद्धियां। पाप धिया में कर्म धारय समास करेंगे तो पाप बुद्धियां, बहुब्री करेंगे तो पाप बुद्धि है जिनकी। पाप संकल्प है जिनका, और पाप संकल्प कर्म धारय करेंगे तो पाप संकल्प का अर्थ होगा दुष्ट संकल्प, और बहुब्री करेंगे तो पाप संकल्प वाले। दुर्धिया दुष्ट बुद्धियां और दुष्ट बुद्धि है जिनकी, दोनों ही कह सकते हैं। ना भागस्य
भाति इति भ, न भ अभ, न अभ नाभ, नाभय नाभाक। भाति इति भ, न भ अभ, न अभय नाभय, ये दो निषेध हो गए ना, विशेष रूप से जो प्रकाशित है। नाभय नाभाक, नाभाकस्य अनवर्त नाम प्रशस्ति भी, योगी जनों के जीवन चरित्रों से। तम समना गिरा, मैं समान भाव से विद्यमान रहने वाली वेदवाणी से। समना गिरा, तम समना गिरा, तम ऊषु समना गिरा, तम सुअभिष्टौमी, मैं उसकी स्तुति करता हूँ। समानया गिरा, समना गिरा तृतीया के क्वेश्चन अर्थ में। गीत्वा स्तुत्या पितॄणाम से मन भी, पितरों के मननीय स्तोमों से, नाभागस्य प्रशस्ति भी, और ईश्वर भक्तों के प्रशस्त वचनों से। ऋषिर नाभाको बभू, एक ऋषि भी हुआ है नाभाग। या संदमाना नाम आसाम उपोदय, सप्त स्वसार में माहवाग की। नाभिकंद ही सब नाड़ियों का उद्गम स्थान है, और वहीं से प्राणवायु ने आयु से सातों विभक्तियों की उत्पत्ति होती है। वे सात विभक्तियां प्राणवायु की सात भगिनी है। सप्त स्वसारम एनम आहवाग्नि, समध्यमाय निरुच्यते अथेस एवं भवति। न भंता मन्य के समय स्यंदमाना नाम आसाम उपोदय, इन बहती हुई स्यंदमाना नाम उपोदय, इनके उदय में। सिंधु नाम स्यंदमाना नाम, जो प्राणवायु, यह मानी जो प्राणवायु बहने वाली नाड़ियों के उद्गम स्थान नाभिकंद में उपोदय, सात भगिनियों से युक्त होता है जो प्राण। स मध्यमा, नभंता मन के समय। रुद्रो रौतीति सत, रोरुयमाणो द्रवतीति वा रोदयतेर्वा। रुद्र जो है मेघ गर्जन का, ये सब आदि दैविक अर्थ करते हैं आचार्य। मेघ हो गया, गर्जन का हेतु वायु और प्राण अपान आदि 11 रुद्र। रोतीति सता रोरुयमाणो द्रवतीति वा, रोरुयमाणो द्रवती गच्छतीति रुद्र। वह देर तक मेघ गर्जन करता हुआ चलता है। जब ये प्राण आदि किसी और में शरीर में से निकलते तो संबंधी हुए। अरुदत तद रुद्र से रुद्रत्वमिति काठकम। रोदयति रोदयते, रोरुयमाणो द्रवती, शब्द करता हुआ द्रवती गच्छति, मानी देर तक रोरुयमाणो मेघ गर्जन करता हुआ चलता है। और तीसरा रोदयते वा, जब ये प्राणादि किस शरीर में से निकलते हैं तो संबंधियों को रुलाते हैं, रोदन कराने से रुद्र है। और रोदीति रुद्र, रोदीति रुद्र, रोने के कारण भी वायु को रुद्र कहते हैं। कठ और हरिद्र शाखाओं के वचन मिलते हैं। सकिल पितरम प्रजापति ईशुणा विद्यत विद्यंतम मनुषोचन रुदत तद रुद्र से रुद्रत्व। वायु ने मेघ का निर्माण किया। पितरम प्रजापति, पिता जो प्रजापति है सूर्य, उसने अपनी रश्मि बाणों से बीन दिया। उसे देखकर वायु ने बड़ा शोर किया।
और खूब रोया। विद्यंतम मनु शोचन अरुदत तद रुद्रस्य रुद्रत्वम। वृष्टि होने लगी, मानो वह उसके आंसू ही थे। आलंकारिक वर्णन कर दिया। स किल पितरम प्रजापतिम इषुणा विद्यंतम प्रजापतिम इषुणा विद्यंतम मनुशोचन अरुदत। मेघ का निर्माण किया वायु ने, परंतु उसे वायु के पिता प्रजापति सूर्य ने अपने रश्मि बाणों से बीन दिया। उसे देखकर वायु ने बड़ा शोर किया। तद रुद्रस्य रुद्रत्वम। यदरोदित तद रुद्रस्य रुद्रत्वम हरिद्रविकम। हरिद्रव आचार्यों की शाखा वाले ऐसा बोलते हैं। तस्यैषा भवति इमा रुद्राय स्थिर धन्वने गिरा क्षिप्रे सवे देवाय स्वधामने स्वधावने अषाढ़ाय सहमानाय वेदसे दिग्मायुधाय भरता शृणोतु न। स्थिर धन्वने, हे मनुष्यो, जिसका दृढ़ धनुष परिपक्व में गए, स्थिर धनवान। क्षिप्रे शवे, वृष्टि धारा जिससे शीघ्रगामी। क्षिप्र, वृष्टि धारा जिसके शीघ्रगामी बाण है। देवाय स्वधावने, जो जल को देने वाला है और जल से संयुक्त है, मानी तर हवा के रूप में विद्यमान है, जल से संयुक्त है। देवाय स्वधावने अषाढ़ाय सहमानाय, जो अन्यों से अजेय है परंतु दूसरों को जीतने वाला है। अषाढ़ाय सहमानाय, जो अन्यों से अजेय है परंतु दूसरों को जीतने वाला है। वेद से दिग्मायुधाय, जो वृष्टि का करता है और विद्युत रूपी तीक्ष्ण आयुध से युक्त है। दिग्मायुधाय, वेद से विधात्रे को वेदस्ता। सुनो तुम, तिग्मन तेज से उत्साह कर्मण। तेज धातु उत्साह अर्थ में है, उससे तिग्म बनता है। आयुधम औषधानात्, आयुधम आयोधनात्, आयुधम आयोधनात्। न शृणुतु, तुम्हारे में से प्रत्येक मनुष्य हमारे विद्वानों के आदेशों को सुने। रुद्राय, उस रुद्र की विद्या को तुम लोग धारण करो। रुद्राय गिरः भरत न शृणोतु। संध्या के मंत्रों में भी एक मंत्र बोलते हैं, ऊर्ध्वाधिक बृहस्पति अधिपति चित्रो रक्षिता वर्षमिषवा। अथर्ववेद का मंत्र है। वर्षा वर्षमिषवा, वर्ष उसके, वर्षा उसके बाण है। स्वधावने, स्वधा अवन, स्वधावन शब्द होता है अन्नवते। तिग्म तीक्ष्ण उत्साह प्रद को कहते हैं। उत्साह अर्थात तिज धातु से सक प्रत्यय। तेज शस्त्र के प्रयोग से योद्धा को बड़ा उत्साह मिलता है। बुरे बुरे शस्त्र से हतोत्साह हो जाया करता है। आयुध, आयुध इसके सहाय से योद्धा युद्ध करते हैं। तो रोती की सतह, जो शब्द करता है, रोरु ये मानो द्रवती या शब्द करता हुआ आगे चलता है। रोदयते हुआ रुलाता है। यदि रुदत तद रुद्र से, जो रोया यही रुद्र का रुद्रत्व है। यदि रोदी तद रुद्रत्व।
इमा रुद्राय स्थिर धन्वने गिरा, ये वाणियां रुद्र जो स्थिर धन्वने क्षिप्रे सवे देवाय स्वधावने, विशेषण विशेष्य रुद्राय के विशेषण स्थिर धन्वने क्षिप्रे सवे देवाय स्वधावने, ये सारे रुद्राय के विशेषण है। तो इमा गिरा, ये वाणियां, ये वाणियां स्थिर धन्वने, स्थिर धनुष वाले, क्षिप्रे सवे वृष्टि धारा जिसके शीघ्रगामी बाण, ईशु जिसके बाण है, देवाय सुधावने जल को देने वाले और जल से संयुक्त, स्वधावने अषाढ़ लाए सहमानाय, ये भी सब चतुर्थी है। अषाढ़ लाए सहमानाय वेद से दिग्मायुधाय, ये सब चतुर्थी चतुर्थी एक इकट्ठी हो जाएगी। अषाढ़ लाए जो अन्यों से अजेय है, सहमान है दूसरों को जीतने वाला है, सहमान का अर्थ जीतने वाला, और अषाढ़ माने दूसरों से जो अजेय है। वेद से दिग्मायुधाय, वेद से विधात्रे, वृष्टि का करता है और विद्युत रूपी तीक्ष्ण आयुध से युक्त है। ऐसे उस रुद्र की गिरा भरत, इमा गिरा भरत, उस रुद्र की गिरह वाणियां भरत धारण करो, उन वाणियों को धारण करो। न श्रेणो तू, तुम्हारे में से प्रत्येक मनुष्य हमारे आदेशों को सुनो। श्रेणो तू न, विद्वान लोग ऐसा कह रहे हैं दूसरे लोगों को, इमा गिरा, ये वाणियां सुनो हमारी। श्रेणो तू न, इमा गिरा श्रेणो तू न, दिग्मायुधाय भरते, इमा रुद्राय स्थिर धन्वने गिरा क्षिप्रे सवे देवाय स्वधावने, क्षिप्रे सवे देवाय अन्नवते, स्वधावने अन्नवते अषाढ़ाय, अन्यई, अन्यई अषाढ़ाय, अन्य से जो अजय है, सहमानाय सबको जीतने वाला, विधात्रे तिग्मायुधाय भरत श्रृणोतु, इमा गिरा भरत, इन वाणियों को हे मनुष्यों धारण करो। गिरा शब्द वाणी के लिए प्रसिद्ध है। उस रुद्र क्यों इमा गिरा, रुद्र की जो रुद्र संबंधी जो वाणियां है, जो विद्या है, उसको तुम लोग धारण करो। न शृणोतु तस्यैसा परा भवति, याते विद्युत अवसृष्टा दिवस परि क्षमया चरति परिसा वृणक्तु न, सहस्रम ते स्वपि वा भेषज मानस्तोकेषु तनयेषु दीदिशः। याते दिवस परि अवसृष्टा विद्युत, हे रुद्र वायु, जो तेरा अंतरिक्ष से फेंका हुआ अश्नि वज्र, याते दिवस परि अवसृष्टा विद्युत, अश्नि वज्र, जो तुम्हारा अंतरिक्ष से फेंका हुआ अश्नि वज्र है। अवसृष्टा विद्युत, विद्युत मानी वज्र, द्युलोक से मानी अंतरिक्ष से फेंका हुआ, याते दिवस परि अवसृष्टा विद्युत, क्षमया चलती पृथ्वी पर गिरता है, परिसा वृणत पुनः, पृथ्वी पर गिरता है मानी पृथ्वी से संयुक्त होता है, कंपायमान करता हुआ चलता है। क्षमया चरती, सा न परिवृणतु, वह वज्र हमको छोड़ दे, परिवर्जन, सा न परिवृणतु। याते विद्युत अवशिष्टा दिवस परि दिवो अधि, विद्युत यतेर्वा दो कृणने,
द्युतेर्वा द्युतीप्तौ द्योततेर्वा द्युतेर्वा द्यु अभिगमने और द्युत दीप्त। द्यु अभिगमन वज्र इसे छोड़ा जाता है, फेंका जाता है। अभिगमन यति खंडन करता है, दो खंडने। द्यु अभिगमने इसे छोड़ा जाता है, फेंका जाता है। और वज्र तेजस्वी होता है, द्युत दीप्त। क्षमया जो शब्द है वो सुपाम सुमुख से पृथिव्याम के अर्थ में विक्ष्मापयंती। क्षमाई विधुन से द्रव प्रत्यय रस होता है। स्वपिवाद स्वाप्त वचन। नया चरती क्षमा पृथ्वी तस्यां चरती तया चरती विक्ष्मापयंती चरती पीवा परिवृणत्तु न सा सहस्रम ते स्वाप्त वचन वैसज्ञानी मानस्तम पुत्रेषु च पौत्रेषु च रीरिषा तोकम तुद्यते तनयं तनोते। स्वपिवात यहाँ पर याते विद्युत अवसृष्टा, जो विद्युत जो वज्र तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया है अंतरिक्ष से। क्षमया चलती पृथ्वी पर विचरण करता है। परिसावृणत्व न वो हमको छोड़ दे। परिवृणत्व मानी हमारे को छोड़ दे। परिवर्जन के अर्थ में परिवृणत्व। वृजिर धातु यहाँ पर छोड़ने अर्थ में। परिवर्जन वो हमें छोड़ दे। सहस्रम ते स्वपिवात भेषजा मानस तो गेषु तनयेषु वीरिषा मानस त्वं पुत्रेषु पौत्रेषु च तोकेषु पुत्रेषु तनयेषु पौत्रेषु रीरिषा तोकम तुद्यते तनयं तनोते। जो विस्तार को प्राप्त होता है। तोकम तुद्यते तुद्यतने तनय पौत्र को कहते हैं, कुल का विस्तार करता है। और तोक शब्द जो है पुत्र को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे बुरे काम से बार बार रोका जाता है। तुद्यते अपने पुत्र को उसको रोकते हैं, फिर उसको कष्ट होता है। तुद्यत में बार बार कष्ट। सहस्रम ते स्वपिवात भेषजा भेषजा मनी भेषज्ञानी स्वाप्त वचन हे स्वाप्त वचन। सहस्रम ते स्वपिवात वात मनी वचन। निघंटू में जैसे जलवाची पड़ा है वैषज्ञानी। मानस तम पुत्रेषु पुत्रेषु च रीरिषा पुत्र पुत्र में मत रीरिषा बिगाड़ मत कर। स्वपिवात एक में एक दर्जन का शब्द करने वाले रुद्र। स्वपिवात स्वाप्त वचन। स्वपिवात स्वाप्त वचन। स्वाप्तम प्राप्तम वचनम मेघ गर्जनम ये निश्चय वात्मनि वचन।
स्वाप्तम प्राप्तम वचनम में गर्जनम ये निश्चय। या ते विद्युतौ सृष्टा दिवस परीक्ष्मया सर्ति परिशावृणक्तिने सहस्रं ते स्वपिवात भेषजा मानस्तोकेश तनेषुरीनिशा सहस्रं ते स्वाप्त वचन भेषज्ञानी। दिवस परी का अर्थ कर दिया दिवो भी, दिवस का सब लोक मानी अंतरिक्ष लोक से, परी मानी अधिक। क्षमया चरती क्षमायाम चरती पृथिव्याम चरती, क्षमा पृथ्वी भवती तस्याम चरती। सप्तमी का तया चरती ये भी अर्थ हो सकता है, विक्ष्मापयंती चरती दिवा, विक्ष्मापयंती चरती क्षमाई विधुनने। क्षमाई विधुनने धातु से विक्ष्मापयंती चरती दिवा। या ते विद्युत अवसृष्टा दिवस परीक्ष्मया चरती परिशा विनक्तुन सहस्रन्ते स्वपिवात भेषजामानस्तोके समय सुदीर्षा। स्वपिवात स्वाप्त वचन ये संबोधन पद है। सहस्रम ते स्वपिवात भेषजा वैसज्ञानी। स्वाप्त वचन सुवाप्त वचन, यह स्वाप्तम प्राप्तम वचन एक गर्जन ये स्वाप्त वचन। रुद्र के लिए आया ये शब्द, हे स्वाप्त वचन मेघ गर्जन का शब्द करने वाले रुद्र। अग्निरविरुद्र उच्यते तस्यैषा भवति। अग्नि को भी रुद्र कहते हैं। जरा बोध तद्विविद्धि विषय विषय यज्ञाय स्तोमम रुद्राय दृशीकम। अग्नि को भी रुद्र कहते हैं, ये रुत द्रावक यानी दुख नाशक है। रुत मानी दुखम। जरा बोध मंत्र का देवता अग्नि है। जरा बोध तद्विविद्धि विषय विषय यज्ञाय विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। जरा बोधे स्तुति पूर्वक प्रदीप्त होने वाले अग्नि। श्री धातु स्तुति अर्थ में जरा बोध, जराम बोध ऐसा भी हो सकता है। मैंने है नहीं तो अपने गुणों का प्रकाश करे। जराम बोध, जरसा बोध, बोध बोधयिता। जरा बोध तद विविधि, जरा स्तुतिर जरते। जरा का अर्थ है स्तुति, स्तुति कर्मणा, जरते स्तुति कर्मणा। शाम बोध
तथा तया बोधयित इति वा। स्तुति के द्वारा बोधित, जराया बोधिता, स्तुति के द्वारा हे अग्नि तू अपने गुणों का प्रकाश कर। बोधयित्री, स्तुति के द्वारा बोध कराने वाला। तया बोधयिता इति वा। तद विविधि तत्कुरु मनुष्यस्य यजनाय। विषय विषय माने मनुष्य के यजन के लिए, यज्ञाय यजनाय। स्तोमम रुद्राय दृशीकम, स्तोमम रुद्राय दर्शनीयम। स्तोम स्तुति वचन, रुद्राय दृशीकम स्तुति वचन। जरा बोधे, स्तुति पूर्वक विदित होने वाले अग्नि, रुद्राय दृशीकम स्तोमम। विषय विषय यज्ञ है, तो प्रत्येक मनुष्य के यज्ञ संपादन के लिए तद विविधि, यज्ञ कर्म को सिद्ध कर। यहाँ पर रुद्र 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 ध्रुव, जरा बोधे स्तुति पूर्वक प्रदीप्त होने वाले अग्नि, रुद्राय दृशीकम स्तोम, दर्शनीय जो स्तोम, रुद्र के लिए उत्तम उत्तम हवि दी जाती है। विषय विषय यज्ञ है, प्रत्येक मनुष्य के यज्ञ संपादन के लिए तद विविधि, इस यज्ञ कर्म को सिद्ध कर। विविधि कुरु, विष धातु का यहाँ पर करण अर्थ हो जाएगा। विविधि का अर्थ किया है तद विविधि तत्कुरु। विष प्रवेश में धातु होती है, पर यहाँ तो कुरु अर्थ किया है यास में। इंद्र के बहुत सारे निर्वचन दिखाए हैं। इंद्र इराम गृणाति दिवा, इराम ददाति दिवा, इराम दधाति, 15 निर्वचन शायद सुने मैंने। इराम दधाति दिवा, इराम धारयते दिवा, इराम धारयते दिवा, इंदवे द्रवति दिवा, इंदौ रमते दिवा, इंदे कृतानि दिवा, तद्यदेनं प्राणै समैन्धन तदिन्द्र सिंहृत्वम् इति विज्ञायते। इदं करणात् इति आग्रयण, इदं दर्शनात् इति औपमन्यव। आग्रयण है आग्रायण, इधर दर्शनादित्य उपमन्यव। इंदतेर व ऐश्वर्य कर्मणा, इंदन शत्रुणाम तारयिता व द्रावयिता व आदरयिता च यज्वनाम, तस्य एषा भवति। अदर दरुत समसृजो विखानि, तमर्णवान बद्बधानामरम्ना, महान्तम इंद्र पर्वतम वियद्व सृजो विधारा अवदानवम हन। इंद्र निर्वचन पढ़ते हैं। इराम तृणाति, विद्युत जल को फाड़ती है। तृणाति, इराम मन जल, इराम तृणाति जल को फाड़ने वाली होती है। इंद्र का अर्थ अश्विनी किया बृहदारण्यक उपनिषद में। इराम ददाति, विद्युत जल को देती है।
इराम ददाती विद्युत जल को देती है। इराम दधाती विद्युत जल को धारण करती है। इराम धारयते, यहाँ चुरादिगण द्विविधारण धातु से रूप सिद्धि की गई है। इराम धारयते द्विविधारण धातु, इराम धारयते तीय धारणे धातु से जल को धारण करती है। इंदवे द्रवती विद्युत जल की वृष्टि के लिए संचरण करती है और सूर्य चंद्रमा को प्रदीप्त करने के लिए सुषुम्ना रश्मि से जा रहा है। इंद्र सोम जल चंद्रमा, इंद्र का सोम जल। इंदु द्रव इंद्र, इंदो रमते विद्युत जल में रमण करती है। इंदु मानी जल, इंदु द्रव से इंद्र बन गया। सूर्य चंद्रमा में रमण करता है। इंदु रस इंद्र, इंदे इंधे भूतानी विद्युत सब प्राणियों को प्रकाश देती है। इंधे भूतानी, इंध रथ कर्ता में प्रत्यय है। इंद्र का निर्वचन ब्राह्मण इस प्रकार करता है। मुख्य प्राण को विद्वानों ने इंद्रियों के द्वारा तेजस्वी बनाया। तो मुख्य प्राण का नाम इंद्र है। इंद्र का निर्वचन ब्राह्मण ने किया कि मुख्य प्राण को विद्वानों ने इंद्रियों के द्वारा तेजस्वी बनाया, तो मुख्य प्राण का नाम इंद्र। जीवात्मा को विद्वानों ने इंद्रियों के द्वारा तेजस्वी बनाया, जीवात्मा का नाम इंद्र। प्राण को इंद्र इसलिए कहते हैं कि विद्वानों ने इंद्रियों के द्वारा तेजस्वी बनाया। मुख्य प्राण जो हम श्वास लेते हैं, जीवात्मा को विद्वानों ने इंद्रियों के द्वारा तेजस्वी बनाया। जीवात्मा का नाम इंद्र, प्राण या जीवात्मा के कारण ही इंद्रियों की स्थिति है। इन इंद्रियों को उनके स्वामी प्राण या जीवात्मा के अधीन रखते हुए स्वामी की उन्नति करनी चाहिए। प्राणी समईंधन एनम इंद्र, इदम करोति थी इंद्र। आग्रायण इदम करोति, इदम कर इंद्र विद्युत वृष्टि को करता है। इदम पश्यति थी इंद्र। उपमन्यु कहता है जीवात्मा जगत का दृष्टा है। तद इंद्र तद इद इंद्रम संतम इंद्र इति आचक्षते। तद इदंद्रम इदंद्रम संतम, इदंद्र को ही इंद्र का परोक्ष भाषण। इदंद्र तो प्रत्यक्ष है, इंद्र पर परोक्ष है। इति परमेश्वर विद्युत ऐश्वर्यवान है। इंधन शत्रुणाम धारयिता, विद्युत ऐश्वर्यवान होती हुई वृत्र का विदारण करने वाली है, मेघ का विदारण करने वाली है। इंधन शत्रुणाम द्रावयिता, विद्युत ऐश्वर्यवान होती वृत्र को पिघलाने वाली है, बरसाने वाली है। इंधन शत्रुणाम द्रावयिता। इंधन यज्वनाम आदरयिता, इंद्र जो है यज्वनाम आदरयिता, विद्युत ऐश्वर्यवान होती हुई वृष्टि के द्वारा यज्ञकर्ताओं का आदर करती है। तो इन सब निर्वचनों से इंद्र के अर्थ सूर्य, परमेश्वर, ब्राह्मण, राजा, सेनापति, ये सब हो जाते हैं। अदर तरु उत्समस्त्रिजो, हे इंद्र, हे इंद्र। दूसरी पंक्ति में महानतम इंद्र पर्वतम दियत्वा, उत्सम अदर्द, अदर्द हे मेघ विदारक विद्युत, तू ऊपर मंडराने वाले या ऊपर रहने वाले, भिगोने वाले, उत्सम अदर्द मेघ का विदारण करती है।
और खानी वी जो है अस्त्रिजा से जुड़ जाएगा, उसके द्वारों को बनाती है। खानी द्वार व्यस्त्रिज बनाती है। अदर्दु उत्सम अस्त्रिज, उत्स जो है ना, उत्सम अदर्द मेघ का उदाहरण करती है। हे इंद्र, उत्सम मानी मेघ, उत्स मेघ को कहा है। अद्रिणा, अदर द का अर्थ कर दिया यास्क में। अद्रिणा उत्सम, उत्स उत्सर्णाद्वा उत्सदनाद्वा उत्स्यन्ति, उत्स्यन उत्स्यन्दनाद्वा उन्नतेर्वा अस्त्रिजो विखानी। वी जो है अस्त्रिजा छंदसी परे भी व्यस्त्रिजो अस्य खानी। त्वमर्णवान अर्णस्वत एतान माध्यमिकान संस्त्यानान। अर्णवान बद्बधानान संस्त्यानान बाबध्यमानान रमणा। रमणाति संयमन कर्मा विसर्जन कर्मा वा। रमण, रमणाति धातु यहाँ पर संयमन रोकने वाली या छोड़ने वाली, विसर्जन कर्मा वा जल को रोकने वाली, जल को छोड़ने वाली। अर्णव में जो अर्ण, अर्ण शब्द होता है जल का वाचक, अर्णवान जलवान। संस्त्य माध्यमिकान संस्त्यायन वेग संघातान, संस्त्याय संघात को कहते हैं। और रम धातु संयमनार्थक विसर्जनार्थक। पर्वत मेघ, पर्वत का अर्थ भी मेघ होता है। विवह, व्यवृणो खोलता है, विवह। महानतम इंद्र पर्वतम वियत वह, वी वह के साथ जुड़ जाएगा। वी वियत वह, वी का अर्थ छंदसी व्यभिचार। वेद में उपसर्गों का व्यवहित प्रयोग, तो वी वह से जुड़ जाएगा। वह क्रियापद है व्री धातु का। मंत्रे घस वर्ण वृदहात, मंत्रे घस वर्ण वृदहात वृक्ष क्री गमिजनेभ्यो ले। ली का लुक हो गया है, तो वह व्री को गुण होकर वर और सु का लो वह, वी वह। इंद्र पर्वतम वी यद वह, पर्वतम वी यद वह। त्वम बद बधानान पर्वतान, बार बार ताड़ित हुए जलपूर्ण मेघों को अरमण बरसाती है, छोड़ती है। यद दानवम मेघम, यद जो शब्द है ना, दानवम मेघम विवह, उदक दाता महान मेघ को तुमने खोला। अवहत धारा विसृज, और उसको मारकर वृष्टि धाराओं का निर्माण किया। अवहन धारा विसृज। मांतम इंद्र पर्वतम वियद्व शिजो विधारा अवदानवम हन। वृष्टि धाराओं का निर्माण किया। अवहन धारा विसृज। दानव दान कर्म दाता, दान शब्द से वह प्रत्यय हो गया, जैसे अर्ण शब्द से वह। दान कर्मा दाता, दानवम दान कर्माणम। व्यसृजो अस्य धारा अवहन इमं दानवम दान कर्माणम।
व्यस्रज अस्य धारा विसृजो विधारा अवदानवम हन अवाहन। अब जो है हन से जुड़ जाएगा। उपसर्ग बहुत सारे क्रियापद भी हैं, बहुत सारे उपसर्ग भी हैं। जैसे अदर्द उत्सम असृजो वी असृज, खानी त्वम अर्णवान बद बधानान अरमणा, महांतम इंद्र पर्वतम वियद्व विव, पर्वतम मेघम विव, और सृजो विसृज ऐसा अर्थ हो जाएगा। सृजो विधारा अवदानवम हन, दानवम अवहन। अव उपसर्ग हन से, जो उपसर्ग है वो क्रियाओं के साथ जोड़ देंगे। अव दानवम हन, दानवम अवाहन ऐसा हो जाएगा। और दानवम धाराओं का निर्माण, अवाहन दान करता जो, विवह है, व्री धातु ढांपने अर्थ में है, उसको उल्टा कर दिया, विपरीत अर्थ कर देता है। अवहन धारा विसृज, वृष्टि धाराओं का निर्माण। यह दानवम मेघम विवह, उदक दाता महान मेघ को खोला। बार बार ताड़ित हुए जल पूर्ण मेघों को बरसाती है। बद बधानान अर्णवान अरमना। पानी व्यसृज, अदर दरु उत्सम अस्त्रिजो भी खानी त्वमर्णवान बद बधानान। बद बधानान का अर्थ क्या? बाबत विमानान। रमना, रमनाति संयमन कर्म विसर्जन कर्म वा। अर्णवान अर्णस्वत एतान माध्यमिकान संस्थायान, मध्यम स्थान में होने वाले जो ये समूह है, संस्थायान बाबध्यमानान रमना, रमनाति संयमन कर्म विसर्जन करना वा। महंतम इंद्र पर्वतम मेघम यद्यप्रणो, व्यसृजो अस्य धारा अवहन इमं दानवम दान कर्माणम। तस्यैषा परा भवति। इंद्र की ये एक और ऋचा दे रहे हैं। सजनास इंद्र सूक्त है, ऋग्वेद का दूसरा मंडल का 12वां सूक्त। ये जाता है प्रथम मनुष्वान देव देवा रत्ना भूषण। रसानुप्रदान और वृत्रवत दो कर्म प्रसिद्ध हैं। रसों का ग्रहण करना और वृत्र का वध करना, और एक है बल कर्म। तो यो जातैव आदि बल कर्म को दिखाने के लिए, पहले वाले मंत्र में तो रसानुप्रदान और वृत्रवध, वृत्र मेघ का वध और रस का आहरण करना, और अब बल कर्म दिखा रहे हैं।
यो जाते प्रथमो मनस्वान, जो विद्युत पैदा होते ही फैल जाती है। प्रथमा यो जायमान है प्रथमो मनस्वी देवो देवान क्रतुना कर्मणा पर्यभूषक। विज्ञान से युक्त मनस्वान, जिसमें बड़ा विज्ञान भरा पड़ा है। देवा, जो प्रकाशक है। देवान क्रतुना पर्यभूषक, मेघों को अपने कर्म से घेरती है, पकड़ती है, रखती है, उस पर आक्रमण करती है। यस्य सुष्माद रोदसी अभ्यसेता, जिसके बल से अंतरिक्ष चारी पक्षी और पृथ्वी विहारी पशु मनुष्य आदि सभी डरते हैं। जनासय नृमणस्य मन्ना स इंद्र, हे मनुष्यों, बल के महत्व से उस विद्युत को इंद्र कहा जाता है। नृमणस्य मन्ना स इंद्र, बल के महत्व से। निर्मण, निर्मण बल को कहते हैं। निर्मण से मन्ना, मन्ना मानी महत्व से, वो इंद्र है। विद्युत को इंद्र इसलिए कहते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा बल है। निर्मण से मन्ना बल से महत्व स जना इंद्र ऋषेर दृष्टार्थ प्रीतिर्भवती आख्यान संयुक्ता। ये पंक्ति महत्वपूर्ण है। जिन तत्वदर्शी ऋषि ने विद्युत तत्व का साक्षात्कार किया हो, आख्यान संयुक्ता प्रीति भवती, उपयुक्त कथन के अनुसार ही प्रीति, विद्युत के विषय में प्रीति होगी। माने ऋषेर दृष्टार्थ से, जिसने तत्व दर्शन किया है ना ऋषि, तो आख्यान से युक्त करके उसकी फिर किसी आख्यान के साथ जोड़ करके अपनी बात को कहने में प्रीति होती है। ऋषेर दृष्टार्थ से प्रीतिर्भवती आख्यान संयुक्त, दृष्टार्थ से ऋषे आख्यान संयुक्त प्रीतिर्भवती, आख्यान के साथ जोड़ करके बात कहने में अच्छा लगता है। यो जायमान प्रथम मनुष्यो देव देवान प्रथुना कर्मणा पर्यभवत पर्यभूषत पर्यगृह्णात पर्यरक्षत अत्यक्रामत इति वा। ये सारे पर्यभूषक के अर्थ हैं। यस्य बलात्, सुष्मात्, सूक्ष्म नाम बल का है। द्यावा पृथिव्यो अभि अभिभीता, जिसके बल से द्यावा पृथ्वी कांपते हैं, डरते हैं। नृमणस्य मन्ना बलस्य महत्वेन स जना से इंद्रा, हे हे लोगो, जना से स इंद्र, ऐसा है वो इंद्र। जना से संबोधन है। नृमणस्य महत मन्ना, बलस, नृमण भी बल का वाचक है। बल के महत्व से, यस्य सुष्मा, जिसके बल से रोदसी द्यावा पृथ्वी कांपते हैं। अभ्यसेताम, अभिभीताम, अभ्यसेताम, भ्यस भय धातु का रूप है। भ्यस, अभ्यसेताम, भ्यस भय, अभिभीताम, डरते हैं। रोदसी अभ्यसेताम, रोद द्यावा पृथ्वी डरते हैं। यस्य सुष्मा रोदसी अभ्यसेताम नृमणस्य मन्ना, बल के महत्व से वो इंद्र है। ये जाता है प्रथम मनुष्य देव देवान कतना परिभूषण। यस्य सुष्मा रोदसी अभ्यसेताम। हम्म। ओम शांति शांति शांति।
श्री गुरुभ्यो नमः।